students, how are you? I hope and I wish to God you all are fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic, the triangle and its properties. In the previous video I taught a lot of basic concept and a lot of things and a lot of problems for you and for your practice. Now in this process I will solve few more questions for you. Because when I solve the questions in the video, then you have to focus at these videos and upgrade your knowledge. Okay, how can you solve that questions? If you have any problem in any question, then you ask me again. Then I will solve your problems. Now, in this video, before this video, I will briefly describe what is point, line, line segment, ray, angle, types of pairs of angles, triangle, kinds of triangles according to the sides, kinds of according to the angles, और भी सारी चीज़ें. अब एंगल्स में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बहुत सारी चीज़ें बताया मैंने. अब इसमें आपको 6.3 का मैंने 9th क्वेश्चन तक बता दिया था. नाउ आई विल सॉल्व 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. That is the last question. In the given figure, AC perpendicular CE and angle A, angle B, angle C का रेशियो जो दिया है 3:2:1. Find the value of angle ECD. देखिए पहले फिगर बना लें. फिगर बनाना बहुत जरूरी है अच्छे से. इसको प्रोड्यूस किया गया है और ये परपेंडिकुलर है. देखिए ये ए बी सी डी और ये ई है. तो दिस इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब क्या है? दिया है ना ए सी परपेंडिकुलर सी ई. ये साइन है परपेंडिकुलर की. ए सी जो है सी परपेंडिकुलर का यहाँ 90 का एंगल बन रहा है. एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:1 2:1. इट इज गिवन. तो लेट यानी ये एंगल दिया है. एंगल ए एंगल बी एंगल सी. लेट एंगल बी इज इक्वल टू 2x एंड एंगल सी इज इक्वल टू x. 3:2:1 है तो एंगल ए 3x, एंगल बी 2x, एंगल सी x मान लीजिए. तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का हो. अब इसमें जरूर दिया है लेकिन देना चाहिए कि इन द गिवन फिगर ए बी सी का रेशियो दिया है तो यही ए बी सी इसी को मानेंगे क्योंकि सी एंगल ए बी है, ये बी है. लेकिन चूंकि ए बी सी ए और बी के साथ सी एंगल ए होगा. ट्राइंगल का दिया हुआ है. एंगल ए 3x है, एंगल बी 2x और ये x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3 to 5 16x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू क्या हो गई 180/6 यानी x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री. x ये आपका 3x हमने माना है, ये 2x और ये x, ये 30 डिग्री होगी. ठीक है. अब देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, ये पूरा एंगल मिलके 180 डिग्री का होगा क्योंकि बी सी डी इज अ लाइन. और किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर पूरे एक तरफ का एंगल का कितना होता है 180 डिग्री. अब देखिए ए सी बी एक्स है, एक्स यानी 30 डिग्री. ए सी ई 90 डिग्री का होगा. अब प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 120 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ई सी डी हो गया 180 - 20. तो एंगल ई सी डी हो गया 60 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. मतलब ज्योमेट्री में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं.
अब ये आपका 6.3 खत्म हुआ। उसके बाद ये 2 स्पेशल ट्राइंगल्स आइसोसेलेस एंड रेगुलेटर, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि, और 2 बार बताया, शुरू के 2 वीडियो में भी हमने भेजा और उसके बाद में मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इनकी क्वालिटी क्या होती है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, देखिए इसके बाद चैप्टर पढ़ना है ये तो आप कर लेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी प्रत्येक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। जब 2 साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एक ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन 2 एंगल, जो 2 साइड आपस में इक्वल है उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। और किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड ईच एंगल 60 डिग्री। ओके, तो ये आप इसमें और एक चीज जान लीजिए, इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टीज जो होती है, एक चीज ये लिख लीजिए आप, इसको हम शायद पहले बताए थे कि नहीं बताए थे, यही देख लीजिए। इनइक्वलिटीज ये जान लीजिए, एक ट्राइंगल क्या होता है, inequalities of a triangle। inequalities क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है। द सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is always greater than थर्ड साइड। ये ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल होता है द सम ऑफ एनी 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इफ ए बी एंड सी आर द sides of a triangle, therefore a plus b greater than c, b plus c greater than, यानी a plus c greater than b और b plus c greater than a, यानी किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। और अगर किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं इनइक्वलिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। इनइक्वलिटीज ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर ए बी और सी 3 साइड्स हैं तो ए और बी का सम सी से बड़ा होगा, ए और सी का सम बी से बड़ा होगा, बी और सी का सम ए से बड़ा होगा। और इन तीनों में से कोई भी एक नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, तब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ये जो बोला जा रहा है ये फैक्ट है कि the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than third side। एक चीज और है कि the difference of, देखिए, difference of any 2 sides difference of any 2 sides of a triangle is always less than third side। ये भी जान लें, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा लेकिन 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन। अगर ए बी और सी 3 साइड्स हैं, a minus b less than c, b minus c less than a, c minus a less than b, चाहे a minus c, चाहे c minus b, चाहे b minus c कर लीजिए, मतलब ये छोटा होगा। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से छोटा होगा और 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसे कहते हैं इनइक्वलिटीज ऑफ अ ट्राइंगल।
हाँ, इस तरीके से आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है और किसी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। तो अगर दो साइड दिया है और पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है थर्ड साइड की, तो हम इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम मतलब जो भी कम करना हो वो हम देख सकते हैं। ये 6.3 का पार्ट नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ। इसके पहले मैंने 6.3 के पूरे क्वेश्चन करवाए, अब 6.4 बताएंगे। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए, मैंने ट्रायंगल की सारी चीज़ बताई। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल होगा उसके तीनों इक्वल एंगल होंगे। तो अगर कोई कहेगा कि प्रूव दैट द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, आप प्रूव कर सकते हैं। थ्री साइड्स इक्वल, थ्री एंगल्स आर इक्वल, प्रत्येक को x मान लीजिए, तो x प्लस तीनों का सम 180 डिग्री होगा, और तीनों इक्वल है तो प्रत्येक 160 का होगा। जैसे तीन लोग हैं और तीनों लोगों के पास मिला के 180 रुपीज़ है, लेकिन तीनों लोगों के पास इक्वल मनी है। तीनों लोगों के पास मिला के 180 रुपीज़ है, तीनों लोगों के पास मिला के इक्वल मनी है। इसका मतलब तीनों के पास 60 रुपीज़ होगा। तो एक ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6.4 पहला क्वेश्चन, 6.4 का पहला क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 8 and 12, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ थर्ड साइड में भी, अब इसमें दिया है 2, 4, 20, 18, 2, 4, 20, 18 ये दिया हुआ है, A, B, C, D। अब समझिए इसको, दो साइड दिया है तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स 8 + 12 20, और डिफरेंस 12 - 8 4। मैंने अभी इसके पहले क्या बताया आपको, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो तीसरी साइड 20 से छोटी होगी। तब तीसरी साइड 20 से छोटी होगी, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये तीनों छोटे हैं, क्वेश्चन कैसे सोचना है। अब उसके बाद डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस क्या है, 4, यानी थर्ड साइड से छोटा होगा। तो डिफरेंस जो होता है हमेशा छोटा होता है, और यहाँ डिफरेंस 4 है तो ये होगा नहीं, ये छोटा है तो ये होगा नहीं। बचा कितना, थर्ड साइड में भी 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ट्रिपलेट्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द लेंथ यूनिट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए दूसरा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम सबको लिख ले रहे हैं पहले। 5 2 2 A है, 5 2 2 B है, 3 4 5 C है, 5 12 13 D है, 4 7 8। क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ट्रिपलेट कैन नॉट रिप्रेजेंट। इसमें से कौन से जो तीन है नंबर दिए हैं, तीन समझिए ट्रायंगल की साइड है, और इसमें कौन एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये मालूम होना चाहिए किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। इसमें देखिए 5 + 2 > 2, लेकिन 2 + 2 < 5 हो गया, यानी ये जो है किसी ट्रायंगल की साइड नहीं होगी, ये किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं होगी। इसको देखिए 5 4 9 बड़ा है 3 से, 3 4 7 बड़ा है 5 से, 3 5 8 बड़ा है 4 से। इसमें देखिए 12 5 17 13 से बड़ा है, 13 12 25 इससे बड़ा है, इनका सम इससे बड़ा है, इनका सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, और इन दोनों का सम इससे बड़ा है।
तो अगर एक ट्रायंगल के साइड्स दिए हैं तो किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, जो कि 5 से छोटा हो रहा है, तो ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।